हेलो, हाय। देखो, आज मैं बड़ौदा बैंक में गई थी। जी, क्योंकि मैं इसके लिए गई थी ना, बताने का कारण भी आगे चल बताती हूँ मैं। क्यों गई थी, क्या गई थी, क्या हुआ। ठीक है। मैं बड़ौदा बैंक में गई थी क्योंकि मुझे लगा लाड़की बहन के पैसे मिलते हैं सबको, क्योंकि मेरे बहन को आ गए थे। तो बोले पिंकी, तू केवाईसी कर, तुझे भी मिल जाएंगे। तो मैं गई गई केवाईसी की, कल मोबाइल से केवाईसी किए। केवाईसी होने के बाद मैं इधर गई, बैंक में गई। बैंक में जाके मुझे थोड़ा सा काम भी था, यहाँ पे भी निकल सकते थे मेरे पैसे, पर मैं गई, बैंक में गई। बैंक में गने के बाद मैं लाइन पे लगी। लाइन पे लगने के बाद मुझे 1-2 घंटे में पता चला लाइन पे बहुत भीड़ थी वहाँ पे। तो फिर पता चला मुझे कि नहीं आए, आपकी लड़की बहन के पैसे नहीं आ रहे। ठीक है, फिर मुझे नहीं आए तो मैं बैठ गई ऐसे, क्योंकि मुझे फॉर्म लेना था और मुझे एड्रेस और नंबर चेंज करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का नंबर था सभी इसमें, तो मुझे अभी अपना नंबर ऐड करना था उसमें बैंक अकाउंट में। तो उसके लिए मैं बैठी थी, फॉर्म भर रही थी एड्रेस वेड्रेस चेंज करने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग कहीं रहते थे, अभी खुद के घर में आए थे 3-4 साल से, पर वही एड्रेस था, इसके लिए मैं एड्रेस चेंज करने बैठी थी, फॉर्म भर रही थी। अभी वैसे भी खाली टाइम है, बोली चलो अब यही काम करेंगे हम लोग, जो काम है मेरे जो बचे, क्योंकि निकलती नहीं थी मैं बाहर ज़्यादा, और ये भी काम की वजह से नहीं जाती थी। मैंने बोली सभी काम कर लेती, अभी नहीं मिले तो जाने दो, नहीं हूँ सभी जन। अरे ऐसा नहीं, मैं मेरे इसमें नहीं है, बाकी जन भी थे, उनको भी नहीं मिले थे। बहुत से लोग थे, किसी को मिल रहे किसी को नहीं मिल रहे। तो किसी कोई है मोदी सरकार की लाड़की बहन, हम लोग नहीं है। ठीक है, पर किसी का तो भला हो रहा है, जन तो मन दुखी का मतलब नहीं है। मुझे लगा थोड़ा सा डर, अरे सबको मिल रहे मुझे नहीं मिल रहे, जाने तो किसी को तो मिल रहे हैं, बाकी तो भाई खुश है जो भी है। लेकिन वो जाने तो लाडली बहन वो मोदी सरकार की। तर मैं ये बात बताने का कारण था, क्योंकि मैं एक फॉर्म भर रही थी, तब एक लेडीज आई मेरे पास। वो आज ही भाई, ज़्यादा बुढ़ी भी नहीं थी, वो ले आई मेरे पास। आने के बाद बोलते बेटा मेरा भी फॉर्म भर के देंगी क्या आप। मैंने बोली क्या फॉर्म आई। तो बोलते मेरे पैसे निकालना है मुझे। हाँ क्या, बोली ठीक है बैठो, आई मैं मेरा भरने दो, मैं भर के देती। मैं उसका भरने लगी मैं, तैसे नाम की मगर रकम लिखी मैंने, वो 1,75,000 ऐसा कुछ लिखी मैंने। तो मैंने बोली आई इतने पैसे क्यों निकाल रहे हो आप, काय के ये पैसे। उसकी लड़की भी थी, एक कौन है बोली, ते बोले मेरी लड़की है। हाँ ओके, तो इतना पैसा क्यों निकाल रहे हो, कौन सा काम है, ऐसे पूछने लगी मैं उसको। तो बोले बेटा ये काय के पैसे आए हैं। तो बोली बेटा मेरे लड़के का LIC के पैसे हैं। हाँ क्या बोली, तो LIC मिली क्या ये। तो हाँ बोली, तो बोली क्यों, क्या हुआ लड़के को। बोलते बेटा मेरा लड़का डेट हुई, मतलब काय के वजह से, कैंसर की वजह से। मतलब कौन सा कैंसर हुआ था, तो माउथ कैंसर हुआ था भाई, बोलते ये गाल में कैंसर था बोलते उसके। हाँ क्या बोले, काय के वजह से, तो खरा वरा खाता था बोले, उसके वजह से कैंसर हुआ। ट्रीटमेंट किए लेकिन नहीं बचा बोलती हूँ। मैंने केवल कितने दिन हुए आई, 6 महीने हो गए। हाँ ओके बोली, फॉर्म भी भरती गई और बातें करती भी गई उसके साथ में। बात करने के बाद बोली आई अभी क्या करेंगे आप, लड़के की तो शादी हुई थी क्या। तो हाँ बोलते शादी हुई थी, 2 साल की लड़की है। मैंने बोली मेरे भी पति कैंसर की वजह से डेट हुई। हाँ ओके भाई बोले मग तेरी न तुझे भी बच्चे होंगे। मैंने बोली हाँ आई मुझे भी बच्चे, 10 साल की लड़की है। हाँ ओके बोले, तो मैंने बोली ये पैसे के क्या करने वाले हो आप। तो बोलते बेटा मैंने बोली शादी हुई ना लड़की की। तो हाँ बोलते, मैंने बच्चे हैं क्या। तो हाँ बोलते एक लड़की है 2 साल की। हाँ क्या बोले कितने महीने हुए लड़की को, तो 6 महीने हुए। होने के बाद मैंने बोली अभी पैसे क्या क्या कर रहे हो आप, कुछ काम है क्या।
तो नहीं बोलते बेटा, बोलते मैं अपनी बेटी के नाम पे लिखवा देती, बोलते पैसे रख देती, बोलते उसकी इसमें, क्योंकि बोलते मेरी बहू को पता चलेगा, बोलते तो वो पैसे लेके भाग जाएंगे, बोलते ऐसे बोलने लगी। मैंने बोली आई भाग जाएंगी क्यों, वो जाने वाली है क्या? तो नहीं बोलते अभी तो नहीं जा रही है, वो तो बोल रही है, बोलते कि नहीं मैं जाती नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगी। हाँ क्या बोली, तो फिर आप लड़की को पैसे क्यों दे रहे? वो तो ऐसे बोली ना, नहीं बोलते कभी भी भाग जाएंगी तो मेरे पैसे ही लेके भागेंगी। मैंने बोली ठीक है, अभी तक 6 महीने आपके अकाउंट में कब मिले? 1-1.5 महीने के बाद पैसे मिले, तो अभी तक आपने बताया नहीं आपके बहू को कि पैसे आए, कुछ आए? नहीं बोले, बताया नहीं। तो मैंने बोली अभी ठीक है, अभी वो क्या करती? तो वो बोलते काम करती। कौन सा काम करती है? आई बोले वो घर घर में जाती है भाई, बर्तन घसती है, बर्तन कपड़े धुलती है, और खुद का घर भी है बोले मेरा। लड़का क्या करता था ऐसे, उन्होंने मतलब वो घर बनाते हैं, वो काम करता था बोले, मिस्त्री काम। हाँ क्या बोले, तो बोले मैंने भाई बोलते ये पैसे बोलते मेरी लड़की के नाम पे रख देती, बोलते तो मुझे आगे चल के करेंगी भी, बोलते मुझे देंगी भी, बोलते थोड़े थोड़े मेरे पैसे, बोलते मुझे। मैंने बोली आई, उसकी लड़की भी खड़ी थी, मैंने बोली आई आप वो लड़की को दे रहे हो, पर ऐसे कुछ है कि आपको लड़की देंगी करके, आगे चल के करेंगी करके, आप अपने नाम पे क्यों नहीं रख रहे हो? अपने नाम पे रखो ना बहू को दो ना लड़की को दो। नहीं बोलते पता चलेगा तो वैसे ही लेके भागेंगे। मैंने बोली आई ऐसा हो नहीं सकता, आप सिग्नेचर देंगे तभी देंगे ना, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, है ना? ऐसा क्या क्यों सोच रहे हो आप तो उसको ही लड़की मानो ना, उसको ही लड़की मान के रखो घर में, उसको ही देखो। वो अभी लोगों के बर्तन घस के आपको पाल रही, आप बोल रहे एक ही लड़का था, एक ही नातिन है, तो आप उसको वो 6 महीने से आपको 2 महीने में घर के बाहर काम के लिए निकली, आपको भी पाल रही और अपनी लड़की को भी पाल रही, तो उसको जाना भी था ये तो तभी चली जाती। नहीं कुछ सोच नहीं सकते बोले आजकल की लड़कियां, बोले। मैंने बोली आई ऐसी भी गलत सोच मत रखो, आई आप सपोर्ट देंगे ना वो कहीं नहीं जाएंगी, आप अपनी लड़की को वैसे सपोर्ट दे रहे हैं ना, वैसे बहू को सपोर्ट दो, आई वो कहीं नहीं जाने वाली है। तो नहीं भाई बोलते मैं दे देती, नहीं सुन रही थी। देखो आई मेरा एक मुझे कुछ इसमें का लेना नहीं है और देना भी नहीं है, मेरा कोई आप पैसा के नहीं ऐसे निकले और मुझे मेरे पास आए भरने के लिए, तुम्हें बताने का मेरा फर्ज है, क्योंकि मेरा साथ भी ऐसा हुआ है। लेकिन हर लेडीज़ वैसे नहीं रहती है, जिसके पति डेट होती है उसको उसी को पता रहता क्या होता ज़िंदगी में और क्या चलता बेचारी को। और ठीक है आज बोले मेरे पास सब कुछ करके गए मेरे पति, तो मुझे किसी के हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके पति कुछ करके नहीं गए, लोगों के बर्तन घस रही है और आपके भरोसे पे है, आप ही उसके सब कुछ हो, अभी आपने सपोर्ट देना चाहिए आई उसको। आप अभी ऐसे समझो लड़का गया पर मेरा दूसरा लड़का एक बहू खड़ी है मेरे पास, वो क्योंकि आपके साथ कोई झगड़ा वगड़ा करती है क्या 6 महीने से? नहीं भाई बोल दे, वो जो सच है वो बताई बेचारी ने, नहीं बोलते वो अच्छी रहती है, बोलते मेरे साथ झगड़ा वगड़ा मेरी लड़की बोलती है, बोलते कि ऐसे ऐसे आई वो लेके जाएंगे तो आई ऐसे ऐसे कर दो। वो बेटी भी खड़ी थी वहाँ पे देख ही रही थी बेचारी, वो लड़की भी शादी थे, गरीब घर के थे, अच्छे थे थोड़ा, तो वो देख ही रहे थे। आई मैं करूँगी ऐसे करूँगी वैसे करूँगी ऐसे बोल रही बोलते। मैंने बोली कुछ झगड़ा नहीं भांडन नहीं कुछ नहीं आपका कर रही आई, ऐसे लोगों के चाट में मत जाओ, लड़की की इसमें मत जाओ, आप उसको भी मत दो इसको भी मत दो, आपके नाम पे रखो आई, मत करो ऐसा। आप सपोर्ट दो उसको कि बेटा मैं हूँ तू कर, मैं हूँ मैं तू कर, ऐसी हिम्मत दे आई। जब जाएंगे तब जाएंगी, नहीं गई तो आप पछताएंगे आज निकल। एक नातिन है, एक समझो का मेरा लड़का उसके साथ खड़ा है, आप सपोर्ट दो आई। पता नहीं उसके इसमें क्या है, बैठे थे वो लोग, मुझे निकालना भी था क्योंकि मेरा माल आ गया था सिलाई का, मुझे 4:30 बज गए थे, तो मैं निकलना था मुझे वहाँ से बैंक से, तो वो बैठे थे
तो मैंने बोली आई देखो, मैंने लास्ट टाइम में आते आते मेरे साथ मैंने एक फॉर्म भर के देना, तो मेरा साथ मैं गलत कर रही थी। फॉर्म भरे तो मुझे लग रहा था मैं ना भरूं, पर मैं नहीं भरती तो और कोई भर देता। उसका मतलब मेरे हाथ से गलत हो रहा था वहाँ पे। तो मेरा जितना गलत हो रहा था, पर मैंने बताने की भी कोशिश की जो हो रहा था, तो बताई भी उसको, आई देखो सोचो माइंड करो, ये भी बताई। आने के टाइम भी गाड़ी पे बैठी तभी भी बोली आई थोड़ा सा सोचो। तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, इसके लिए बोल रही आई मैं कैसे झेल रही हूँ मुझे पता है। हाँ वो बेचारी कैसे झेलेंगी उसको पता है, आपको नहीं पता। किसी के चैट में मत जाओ भाई। तो मुझे ये लगा यार सबकी कहानी है कि ये क्या, आज मैं बाहर नहीं निकलती तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या होता है करके। मैं ज़्यादा बाहर तो निकलती नहीं, मैं बोलती हूँ मैं खुद दुखी हूँ, खुद दुखी हूँ, खुद दुखी हूँ, ऐसे सोचती हूँ। लेकिन ऐसी बहुत सी औरतें दुखी, कोई बताते कोई नहीं बताते। अभी बेचारी उन लोगों के बर्तन घस के सास को भी पाल रही, 2 साल की नातिन को उसके पास रख रही, नहीं सास करेंगी रहेंगी। वो खुद बता रही थी, मैं नातिन को देखती हूँ वो आती है 2-2:30 बजे करके काम बोले घर पे, और रात में शाम को भी जाती है, दोनों टाइम घसती है उधर। तो हम लोग पाल रही, इतना करके भी वो आजी भाई वैसा काम कर रही थी। अरे ऐसा मत करो, मेरा यही कहना है, ऐसा मत करो। नहीं देना है ना मत दो, पर अपने नाम पे रखो। लड़की के कहने पे मैं करूँगी आई, मैं करूँगी आई, कोई नहीं होता। जब अपने ऊपर दिन आते ना कोई नहीं होता, ना लड़की होती ना कोई होता। इसके लिए अपने नाम पे रखो आई। बस लास्ट टाइम में ये बोली आई मत दो, और अपना देखो बोली मुझे तो कुछ करना नहीं आई, पर मत बोली लड़की को भी मत दो और बहू को भी मत दो, अपने पास रखो, अपने बैंक में रखो। जब देना है आपको लगेगा, जब देना है तब देना, नहीं देना है तो अपने अकाउंट में रखो। पर ऐसे किसी के ना जवाई की इसमें, ना लड़की की इसमें, ना किसी की इसमें। अब पैसा है तब आई कर रही, आगे चल के देखना कोई नहीं होगा आई, कोई नहीं देगा। ठीक है ना भाई बोले, ऐसी बोली उस, ठीक है ना भाई बोले। तब तक वो काउंटर पे नहीं गई थी, मैं निकली। पता नहीं अभी भगवान ऊपर वाला क्या उसमें दिमाग में देगा। मैंने तो सोची थी हे भगवान मेरे साथ हाथ से इतना बड़ा गुनाह मत होने दो। पर मैंने फॉर्म ही भरने का काम किया, बाकी कुछ नहीं। मैंने जो बताना था वो बताई भी, मेरा ज्ञान बांटना था, मैंने ज्ञान बांटी। लेक्चर सुनाई मैंने, पर मुझे लगा गलत, इसके लिए सुनाई मैंने। नहीं होना चाहिए ऐसा किसी के साथ, अन मत करो, ऐसा मत करो। किसी के साथ हुआ ना गलत, उसको हिम्मत दो, पर टॉर्चर मत करो, और उसके पीछे ऐसे गलत मत करो। जिसके भी घर में ऐसा हुआ, अभी बहुत से पेशेंट चालू है कैंसर का, बहुत ही चालू है। इसके लिए ये कैंसर केस नहीं, हर प्रकार हो रहा है। पर किसी का भी कुछ बहू बेटी कोई भी गए उसको हिम्मत दो। ये आगे पीछे ये मत सोचो ये करेंगे वो आगे चल के वो करेंगे, वो मत करो। आप लोग करते हो, करने के लिए मजबूर। आपने ऐसे सोचे, उसमें पता चला आगे चल के क्या करेंगी वो, ना इधर की उधर की। सास भी आपके, जो मेरी माँ जैसी सास को मान रही है, वो भी ऐसा मेरे पीछे काम कर रही है, तो क्या करेंगे। लेकिन मत करो ऐसा, बस यही कहना है।